નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની YouTube ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9 ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 8 ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત આ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 9 ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દેવામાં આવેલી છે। जो ये स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल है, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? तो जवाब आवशे गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। त्यारबाद बीजो सवाल, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ाने का क्या कारण बताया है? तो जवाब आवशे लेखक ने गुलमर्ग के ऊपर आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। तीजो सवाल है, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? तो जवाब आवशे खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह उसे तक पहुंचे और उसे अपने में लपेटे में ले। पछी चौथो सवाल है, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? जवाब आवशे तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखकों को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। त्यारबाद पांचमो सवाल है, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? जवाब आवशे लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। त्यारबाद छठो सवाल, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी है? तेनो जवाब आवशे लेखक गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला सवाल है, गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? जवाब आवशे गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहां से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। बीजो सवाल, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? तो जवाब आवशे गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिल में सैलानियों के कारण वहां बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। त्यारबाद तीजो सवाल है, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो जवाब आवशे लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। चौथा सवाल है, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते? तो जवाब आवशे सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला सवाल है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता? तो जवाब आवशे गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहां से सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहां के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। बीजो सवाल, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जवाब आवशे दिल में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुक्त कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कौफलें फुटाती हैं। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियां भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती हैं। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। पछी तीजो सवाल है, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। जवाब आवशे गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। प्रश्न नंबर 4,
निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पेलू छे गुलबर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो जवाब आवशे गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। बीजो सवाल है रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। तो जवाब आवशे मौसम सुहावना था, हरी घास पर बैठे रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदे गिरने लगी और सैलानी उठ उठकर सुरक्षित जगहों में जाने लगे। प्रश्न नंबर 5, हरियाली का सपना कहाँ के फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? जवाब आवशे ऑप्शन क सायंकाल का। प्रश्न नंबर 6, एक उचित उपसर्ग छोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। पहलू छे साधारण, तो तेनो जवाब आवशे असाधारण। बीजू छे मान, तो तेनो जवाब आवशे अपमान। त्रीजू छे उदार, तेनो जवाब आवशे अनुदार। चौथું છે રંગ, તેનો જવાબ આવશે બેરંગ। પાંચમું છે સ્મૃતિ, તેનો જવાબ આવશે વિસ્મૃતિ। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6 ઉચિત પ્રત્યય જોડકર વિશેષણ શબ્દ બનાવીએ। પહેલું છે સુરમા, તેનો જવાબ આવશે સુરમઈ। બીજું છે બરસાત, જવાબ આવશે બરસાતી। ત્રીજું છે તુફાન, તેનો જવાબ આવશે તુફાની। ચોથું છે ચમક, તેનો જવાબ આવશે ચમકીલા અથવા તો ચમકદાર। પાંચમું છે વિસ્ફોટ, તેનો જવાબ આવશે વિસ્ફોટક। પછી ત્રીજો સવાલ છે ઉચિત પ્રત્યય જોડકર સંજ્ઞા બનાવીએ। પેલું છે લાલ, તેનો જવાબ આવશે લાલીમા। બીજું ખામોશ, તેનો જવાબ આવશે ખામોશી। ત્રીજું છે કમજોર, તેનો જવાબ આવશે કમજોરી। ચોથું છે આકર્ષણ, તેનો જવાબ આવશે આકર્ષણ। प्रश्न नंबर 7, वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है विस्फोट, तो किसी पदार्थ का तेज आवाज के साथ फटना, तेनु वाक्य बनशे बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। પછી બીજું છે આકર્ષણ, તો તેનો જવાબ આવશે ખીંચાવ। તેનું વાક્ય જોઈએ तितलियों को फूल का बड़ा आकर्षण रहता है। ત્રીજું પારદર્શક, તેનું થશે आर पार दिखलाई देने वाला। वाक्य बनशे तेनु घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। પછી ચોથું છે રોમાંચક, तो जवाब आवशे रोंगटे खड़े कर देने वाला। तेनु वाक्य बनशे जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। विद्यार्थी मित्रों, आ विडियो जोयो, सांभळ्यो अने समज्या ते बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। आवा ज एक नवा विडियो साथे आपणे फरी मळीशुं। त्यां सुधी आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रों अने दोस्तोने शेर करजो, जेथी करीने तेओ आ सोल्यूशननो लाभ लई शके।